यस स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस पार्ट में हमने मटेरियल नाउन डिस्कस किया, अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखते हैं. सो दिस इज द फोर्थ टॉपिक ऑफ थर्ड चैप्टर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, feeling or an idea which we can only think or feel but can't see or touch. एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से नाउन होते हैं? बहुत ही सिंपल, ऐसे नाउन, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी किस में आते हैं? थिंग्स में आते हैं. ठीक है, येस. एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब ऐसी चीज़ें जो हम देख सकते नहीं हैं, छू नहीं सकते, लेकिन हम उनको महसूस कर सकते हैं. ठीक है, उनको सोच सकते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो ये कौन सी चीज़ें होती हैं? जैसे कोई क्वालिटी हो गई, कोई एक्शन हो गया, कोई स्टेट हो गया. इसमें हमारे सब्जेक्ट नेम्स भी आ जाते हैं, राइट. हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल, ये सब भी आ जाते हैं, राइट. चलो अभी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल. महात्मा गांधी है, ऋतु है, एंड ओल्ड मैन. तो क्वालिटी, महात्मा गांधी जी की क्वालिटी क्या है? नॉन वायलेंस. येस, बिल्कुल भी मतलब वायलेंस नहीं करते थे. मतलब वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, तो मतलब नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, राइट. एक्शन, अब इनका एक्शन क्या है? ये रीड कर रही है. इनका स्टेट क्या है? ये ओल्ड हैं, बूढ़े हैं. ठीक है, तो क्वालिटी हो गया, क्वालिटी नॉन वायलेंस होगी. इनका एक्शन बता दो कि वो रीड कर रही है, और इनका स्टेट क्या है? कि ये ओल्ड हैं, बूढ़े हैं. सो इन द पिक्चर अबव, पिक्चर 1 शोज गांधी जी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर, इज़ वेल नोन फॉर हिज टीचिंग ऑफ नॉन वायलेंस. गांधी जी किस लिए जाने जाते हैं? अहिंसा के लिए. पिक्चर 2, ये है ऋतु की पिक्चर, ये क्या दिखा रही है? कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, मेहनती है. लाइक ऋतु, दैट शोज ऋतु अ वेरी इंटेलिजेंट एंड लेबोरियस गर्ल. शी डिवोट्स हर मोस्ट ऑफ टाइम इन रीडिंग. और वो किस में अपना ज़्यादातर समय लगाती है? रीडिंग करने में, पढ़ने में. पिक्चर 3, ये क्या दिखा रहा है? एन ओल्ड मैन विच वी शुड हेल्प द ओल्ड पीपल. ये एक बूढ़े आदमी को दिखा रहा है, जो हमें बूढ़े लोगों की मदद करनी चाहिए. सो रीड द फॉलोइंग. क्वालिटी, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं क्वालिटी के, जैसे नोबिलिटी, ग्रेट मैन, गुडनेस, काइंडनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, डार्कनेस, एट्सेट्रा. तो ये क्या है? ये सारी हमारी क्वालिटी है. एक्शन, एक्शन मतलब जो भी काम हो रहा है जिसमें मूवमेंट हो जाएगा, जजमेंट हो जाएगा. हेट्रेड, लव, थेफ्ट मतलब चोरी, एट्सेट्रा. स्टेट, स्टेट मतलब इस समय वो स्थिति, मतलब तो चाइल्डहुड, ठीक है, वुमेनहुड, ठीक है, मदरहुड, बॉयहुड, यूथ, इंडिपेंडेंस. स्लेवरी मतलब होता है बंदी, मतलब कोई बंदी में जब होता है. सिकनेस बताइए आपको, एट्सेट्रा. ओके, यस. तो चलो अभी हम समझ गए अच्छे से एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं. अब हम एक्सरसाइज करते हैं. अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ पे आपको जो सेंटेंसेस दिख रहे हैं, इसमें आपको क्या करना है? सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अंडरलाइन करना है. ओके, सो पहला क्या है? लारा दत्ता पार्टिसिपेटेड इन अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट. लारा दत्ता ने पार्टिसिपेट किया किस में? ब्यूटी कॉन्टेस्ट में. तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा यहाँ पे हमारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट. देखो, लारा दत्ता ने पार्टिसिपेट किया किस में किया? ब्यूटी कॉन्टेस्ट. तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट क्या हम देख सकते? नहीं, वो तो एक कॉन्टेस्ट है ना, राइट. तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन. द क्रूएलिटी ऑफ द किंग मेड हिम पॉपुलर. किसने उसको पॉपुलर किया? उसकी क्रूएलिटी ने, राइट. ये उसकी क्वालिटी थी. ओके, नेक्स्ट. इंडिया बिकेम फ्री आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लेवरी. इंडिया आज़ाद हुआ बहुत ही समय, मतलब जब वो बहुत समय तक स्लेवरी में था, मतलब गुलामी के बाद. ठीक है, बहुत समय की गुलामी के बाद. सो स्लेवरी है ना. ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट, हिज हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स. किसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था? उसकी. व्हेन ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास. जब वो फर्स्ट आया क्लास में. सो हिज हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स. तो क्या हिज हैप्पीनेस हो जाएगा हमारा क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, व्हेन ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास. गांधी जी बिलीव इन नॉन वायलेंस. गांधी जी किस में भरोसा करते थे? नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा में. ओके, सो दीज तो यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिस्कस किए, राइट. चलो टर्न द पेज. Fill in the blanks with abstract nouns from the list given below. चलो, the officer showed dash in attending his office. ऑफिसर ने क्या शो किया अपने ऑफिस को अटेंड करने में? काइंडनेस, ट्रुथ, ड्यूटी, डार्कनेस, ट्रबल, पंक्चुअलिटी. अटेंड करता था ऑफिस, तो उसने क्या दिखाया ऑफिस अटेंड करने में? पंक्चुअलिटी, मतलब वो टाइम से जाता था, है ना. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पंक्चुअलिटी, है ना, समय का बहुत पाबंद था. द काइंड पीपल शो. काइंड पीपल क्या शो करेंगे? ऑफकोर्स काइंडनेस शो करेंगे, राइट. इट इज़ माई डैश टू सेक्रीफाइस माई लाइफ फॉर माई मदरलैंड. कि ये मेरी क्या है?
देखो इट इज़ माई डैश, ठीक है, ये मेरी डैश है जो सेक्रीफाइस माई लाइफ, अपनी ज़िंदगी को मदरलैंड के लिए सेक्रीफाइस करना। तो यहाँ पे एक ही वर्ड सूट करेगा, क्या, ड्यूटी। ये मेरी ड्यूटी है, ठीक है, कर्तव्य है। फेस द डैश विद अ स्माइलिंग फेस, क्या हमें खुशी मन से फेस करना चाहिए? ट्रबल, है ना, मुश्किलों को भी हमें स्माइलिंग फेस के साथ फेस करना चाहिए, वो भी आसान हो जाती हैं। आई कैन जज द डैश इन अ स्टेटमेंट, मैं क्या जज कर सकता था उसके स्टेटमेंट में? ट्रुथ, है ना, कि वो कितने सच्चाई है उसके स्टेटमेंट में। द सन सेट एंड डैश प्रिवेल्ड, अच्छा बताओ, सन सेट हो जाएगा तो क्या आएगा? डार्कनेस ही तो आएगी, राइट? येस, सो डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्ट से, इसमें ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनेगा? सो ऑनेस्ट से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा वाई लगाने से, ऑनेस्टी, है ना, सुना भी आपने, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। स्वीट, तो स्वीटनेस, राइट? देन काइंड, काइंडनेस। फिर जस्ट, तो जस्ट का क्या हो जाएगा? जस्टनेस। जस्टनेस मीन्स जो इम्पार्शियल है, ठीक है, जो किसी की साइड नहीं लेता है। हार्ड, अब हार्ड इक्वल, ये हो जाएगा हार्डनेस, ओके। देन इक्वल, डार्क, मॉरल, नोबल और इग्नोरेंट, ये हैं आपके होमवर्क, ठीक है। यू हैव टू डू देम बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट क्लास में आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है, देखिएगा। फिर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। चलिए, तो चाइल्ड से क्या बन सकता है? चाइल्डहुड, राइट, है ना, ये एक स्टेट हो गई। स्लेव से स्लेवरी, ये भी एक स्टेट हो गई। मदर से मदरहुड, ये भी एक स्टेट है। ये सारी क्या थी? क्वालिटी, ये है स्टेट। पिलग्रिम, सो यहाँ से क्या बन जाएगा? तो इसका हो जाएगा पिलग्रिमेज, ठीक है। ये क्या होती है? ये जो लोग ना तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तो वो तीर्थ यात्रा को हम क्या बोलते हैं? पिलग्रिमेज, राइट। तो यहाँ पे 5, 6, 7 और 8 करेंगे आप होमवर्क, ठीक है। येस, डू इट बाय योरसेल्फ, मज़ा आएगा करने में आपको। वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से एक्शन का एक्शन आएगा। सो ग्रो, सो ग्रो से क्या बन जाएगा? ग्रोथ, बोलते हैं ना, हिज ग्रोथ, हिज ग्रोथ, उसकी ग्रोथ। फेल, फेल से फेलियर, हम कहते हैं फेलियर इज़ नेवर द एंड। अपॉइंट, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? अपॉइंटमेंट, ओके। नेक्स्ट फ्लैटर, फ्लैटर से हम, तो यहाँ पे फ्लैटर से हम एक फ्लैटरर भी हो जाएगा, एक फ्लैटरी भी, राइट। सो वी कैन मेक फ्लैटरी और फ्लैटरर, ठीक है, दोनों। एक्ट, लाफ, मूव, सक्सीड, तो दीज 4 you will do by yourself, okay? Yes, so students do these homework properly, ठीक है। ये सारे जो होमवर्क है इनको आप अच्छे से करें, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा करने में इनको। और नेक्स्ट टाइम हम प्रोनाउन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4, okay? Yes, and if anyone has any queries regarding SS Convent School, they can contact on these 2 given numbers.